हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के एक और टॉपिक के बारे में कि अगर वहां पर आपसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। क्योंकि देखिए, अगर कंट्रोवर्सी अगर अच्छे से हैंडल नहीं करी ना आपने, तो या तो आपकी मार्क्स वो घटा देगी, और अगर आपने अच्छे तरीके से उसको डील कर लिया तो आपके मार्क्स को बढ़ा भी देगी। ये आपकी डिप्लोमेसी को दिखाता है थोड़ा सा। तो डिटेल में बात करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे आपको आंसर करना है, कैसे कैसे सारी चीजें इंटरव्यू के अंदर जानी चाहिए। उससे पहले छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम है। पीओ पोस्टेड था मैं ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में, और एमओडी के साथ में प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट के साथ। सबसे पहले देखिए, जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इंटरव्यूअर ने पूछा है, इंटरव्यू के किसी पैनल मेंबर ने पूछा है। हो सकता है सारे पैनल के मेंबर तक उससे एग्रीड ना हो जो वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा है। बट क्योंकि किसी न किसी को, हर किसी को 2 से 3 क्वेश्चन जनरली पुट अप करने होते हैं, तो कई बार ना वो थोड़ा सा मूड में होते हैं, तो आपसे ना जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि पूछने को पूरा डोमेन पड़ा है उनके पास। आप इकोनॉमी से रिलेटेड पूछो, आप बिजनेस से रिलेटेड पूछो, बैंकिंग से रिलेटेड पूछो, बट क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वालिटी चेक हो रही है तो कंट्रोवर्सी भी डाल के वो आपको ट्राई कर लेते हैं। और ये आप डरना मत इस चीज से। वो आपको जज कर रहे हैं, बट ये आपके पास मौका भी तो है ना बॉस, कि उस कंट्रोवर्सी में भी अगर आपने अपने आप को अच्छा प्रूव कर दिया, दैट मीन्स यू आर अ वेरी ग्रेट ऑफिसर। तो अपने को इसको चैलेंज की तरह लेना है, अपने को इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यूअर जिसने भी ये पूछा है ना, आप उसके दिमाग के फ्रेम को नहीं जानते। हालांकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है आपको इधर उधर करने के लिए, बट समहाउ हो सकता है कि उसका अपना बायस हो उस टॉपिक के अगेंस्ट। हो सकता है उसके पहले से ओपिनियन फॉर्म अप हो रखे हों, वो उसके फेवर में हो सकता है कोई बात जो कही है, हो सकता है वो अगेंस्ट में भी हो। अच्छा, वो दोनों चीजें आपको दिखाएगा तो नहीं, वो क्वेश्चन पूछते हुए तो नॉर्मली ही दिखाएगा, बट इंटरनली वो फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी हो सकता है। तो देखिए, आप यहाँ से जो भी रास्ता लोगे ना, जो भी रास्ता लोगे, ये लोगे या ये लोगे, वो दोनों में ही चांसेस हैं कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए, क्योंकि सामने वाले के दिमाग का आपको नहीं पता। क्योंकि ये बड़ा ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। सब्जेक्टिव मतलब इट रेफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसकी इंक्लिनेशन क्या है। अब बात यह है, इंटरव्यूअर को छोड़ के अपने आप पे चलते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, हो सकता है आपका भी इंक्लिनेशन हो उस टॉपिक को लेके। मान लो कोई भी, मान लो बीजेपी से रिलेटेड एक जेनरिक एग्जांपल ले लेता हूँ। बीजेपी की किसी पॉलिसी से रिगार्डिंग उन्हें उसने जानबूझ के कंट्रोवर्शियल कोई टॉपिक पूछ लिया। आप ऑलरेडी एक भक्त हो या फिर एंटी भक्त हो, इन दोनों ही सिचुएशन में ना आप एकदम, मतलब आपके अंदर का जो भराव पड़ा था ना इतने दिन से, हाँ आज से ही पूछ लिया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये इससे बचना है। ना तो आपको अपने अंदर के पॉजिटिव को बाहर निकालना है, ना नेगेटिव के बारे में बाहर निकालना है। क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन? कल को आपके पास अलग अलग तरह के डाइवर्स कस्टमर आएंगे, सारे बीजेपी फॉलोवर नहीं आएंगे, सारे बीजेपी के अगेंस्ट वाले भी नहीं आएंगे। आप अगर यहाँ पे आपका बायस दिख जाता है तो आप कस्टमर के साथ भी वो बायस अपना छुपा नहीं पाओगे। वो आपके नेचर के अंदर है। अगर पैनल तक में आप उसको अगर नहीं सप्रेस कर पाए अपने ओपिनियंस को, तो आप कस्टमर के सामने कैसे छिपाओगे? और कस्टमर के साथ अगर आपकी इंक्लिनेशन नहीं मैच होती है, इसका मतलब है कि आप वो लोन खराब कर दोगे, वो अकाउंट जो आपके पास आ सकता था चला जाएगा। मतलब इन अ वे आपका इंक्लिनेशन बैंक के ऊपर भारी पड़ गया, बैंक के बिजनेस के ऊपर भारी पड़ गया, और वो कतई नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो कोशिश करनी है आपको, अवॉइड करो ऐसे किसी भी टॉपिक को। अब अवॉइड करो कहना बड़ा आसान है, बट इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा तो जी कैसे अवॉइड करें, वो तो पूछ रहा है, कैसे मना कर देगी जी मैं अवॉइड कर रहा हूँ ना। उसका एक आसान तरीका होता है, सॉरी सर, आई डोंट नो मच अबाउट इट, मुझे ज्यादा नहीं पता। उनको पता है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, उनको ये भी पता है कि आप बच रहे हो, बट आपने एस्केप रूट थोड़ा अच्छा निकाला है। सर आई डोंट नो मच अबाउट इट, सो आई वुड नॉट से कमेंट ऑन दैट थिंग। मतलब हम्बली बोलना है, ऐसे रिजिडली नहीं कि मैं नहीं कमेंट करूंगा इसके ऊपर ना, ऐसे नहीं। या फिर दूसरा तरीका होता है, आई हैव नॉट रेड अबाउट इट येट। सर, नहीं पढ़ा है मैंने, कौन सी बड़ी बात है यार। मान लो किसी एक रिलीजियस टॉपिक है और कोई पॉलिटिकल टॉपिक है, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बड़ी बात थोड़े है। आप बैंकिंग के स्टूडेंट, आपको पता है कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए, कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बैंकिंग को अफेक्ट करेगी, कौन सी बैंकिंग को नहीं अफेक्ट करेगी, आपने नहीं पढ़ा। या फिर, सर आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट,
एंड हाफ बेकेड नॉलेज विल सर्व नो पर्पस। कितनी अच्छी बात बोली है आपने कि सर आधी अधूरी जो मेरे को पता है उससे कोई पर्पस सर्व नहीं होगा, और जो है टॉपिक के बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर सर। दूसरा, मान लो फिर भी बहुत डीप में वो पूछ रहे हैं, नहीं मान रहे, आपने अवॉइड भी करके देख लिया, और अब आपको बोलना पड़ेगा, तो आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपका कोई भी बायस ना तो दिखे अगर अंदर है तो, और ना आपके अंदर नहीं है बट आपने कुछ बात बोल दी जिससे बायस दिख गया, उसको भी अवॉइड करना है आपको। या फिर आपके फिर भी मान लो ये काम भी नहीं हुआ, फिर अगर मान लो आपके मुंह से कुछ पॉजिटिव निकल गया, मान लो एक बायस निकल आया, पॉजिटिव बायस निकल आया आपको, तो थोड़ा नेगेटिव बोल के उसको बैलेंस आउट कर दो। देखिए कोई हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे ना नेम चेंज हो रहा है कई जगह की सिटीज का, पहली बात तो आपको अवॉइड करना है। हाफ बेकेड नॉलेज, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, स्टिल आपने बोल दिया कि जी चेंज करने चाहिए, मान लो, तो नहीं करने चाहिए इसके भी एक दो पॉइंट बोल दो। और अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एडिटोरियल्स में डेली ओपिनियंस आते हैं कि जी ये क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों ये होना चाहिए। एक पॉइंट मान लो पॉजिटिव निकल गया तो नेगेटिव के साथ बैलेंस कर दो उस आंसर को। भाई आपने जो मिस्टेक करी ना, हाथ के हाथ आपने उसको पकड़ लिया। इसका मतलब क्या है कि आपका डिप्लोमेटिक नेचर है, कल को मान लो बैंक में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप संभाल लोगे वहां पे भी, जैसे आपने इंटरव्यू में संभाला है, ठीक है। अब आ जाओ गवर्नमेंट के बारे में। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए ना और कहीं ना कहीं वो डिसीजन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उसको बोलो सर आई थिंक इट इज अप टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है। इट हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर मान लो कोई स्टांस लेना पड़े, फर्स्ट स्टांस में आपको यही स्टांस नहीं पकड़ना है, बट मान लो फंस गए, तो आपको ये बोलना है सर इट इज अप टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो वट एवर दे वॉन्ट और वट एवर दे थिंक राइट दे कैन डू इट, और यू कैन से इट इज अ पॉलिसी डिसीजन सर, सो आई एम नो वन टू कमेंट अबाउट इट। मतलब आप ना, बचना तो है, बचने के पीछे आप कैसे बच के निकलते हो वो एक कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, एक दो जेनरिक बता देता हूँ, बाकी आपको ना अपनी खुद की रैशनल यूज करनी है, खुद की प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है। देखिए प्रेजेंट डे गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी पॉलिसी के बारे में पूछे जा सकते हैं, किसी डिसीजन के बारे में पूछे जा सकते हैं, या इसकी कोई स्ट्रेटेजी के बारे में पूछे जा सकते हैं। भाई हिंदू मुस्लिम जो टॉपिक है इसका ध्रुवीकरण होता है, उससे पूछा जा सकता है। मतलब कुछ भी जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट कोई कर रही है उसके अराउंड पूछा जा सकता है। आपसे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव की फॉर्म में पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस थिंग, व्हाट डू यू डोंट लाइक अबाउट दिस थिंग, वट एवर, इसी तरह से कोई भी फॉर्म कर लेंगे क्वेश्चन। अगला टॉपिक है जी रिलीजियस टॉपिक हो सकता है, आपके अपने रिलीजन पे भी हो सकता है, और आपके एंटी रिलीजन, एंटी तो सॉरी एक गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, जो दूसरा अदर रिलीजन है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। कास्ट आपकी अपनी के बारे में भी और अदर के भी पूछे बारे में पूछा जा सकता है। और खास करके ना, मैंने इसीलिए ड्रेस वाले इंटरव्यू में, ड्रेस वाली वीडियो में ये बात एक्सप्लेन करी थी, आपको किसी भी तरह से ना रिलीजियस नहीं दिखना है। रिलीजियस दिखने के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि जैसे ही आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर रिलीजन, यू आर वेरी फेनेटिक अबाउट योर रिलीजन। हो सकता है आप ना हो, बट ये रिप्रेजेंट ऐसे ही करता है। भाई मन में क्या है वो किसी को नहीं पता, पर तन पे क्या है वो तो सबको दिख रहा है ना। हाथ में आपने बहुत ज्यादा माला वाला पहन रखी है, इतना सारा लाल लाल बांध रखा, कुछ अंगूठियां फंसा रखी हैं, दैट मीन्स यू आर यू नो वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन। और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आपको ये चीजें जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा। वो वीडियो देख लो अगर आपने वो नहीं देखी है, ड्रेस व्रेस में और उसमें सब में मैंने कवर कर रखी है। तो दोस्तों ये थे। अच्छा इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट है, अपने दिमाग का यूज करो। देखिए कहीं ना कहीं उसी मोमेंट पे आपको पता चल जाता है कि ये आपसे गलत हो गया, जैसे ही गलत हो गया ना, अरे कवर तो कर लो दोस्त, आपसे हो गया कोई बात नहीं, बट उसको कवर करो। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, जो कि काफी क्वेश्चन आ रहे थे इस तरह के जो कि काफी कंट्रोवर्शियल नेचर के थे, तो मैंने सोचा एक में ही सम अप कर देता हूँ। ये सारी वीडियोस ना मैं बना चुका हूँ,
और इंटरव्यू के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ उनमें से 2 क्वेश्चन भी आपके फँस गए ना, तो मान के चलो आपके इंटरव्यू में ना मज़ा आ जाएगा। आपका अगर ये कॉन्फिडेंस था ना ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले, आपका ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और इस कॉन्फिडेंस में ना इंटरव्यू तो क्या आप बहुत कुछ चीज़ें निकाल सकते हो। तो अगर उसके बावजूद अगर आप कोई वीडियो चाहते हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और परसों से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कल तक मैं ना एक पेज बना दूंगा इंस्टा का, उस पे आप अपना इंटरव्यू शेयर कर दीजिएगा। मतलब आप चाहते हैं कि वैसे प्रेफरेंस ये है कि आप उसको ना रिटर्न में कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पूछे गए थे, मैं उसको ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार ये खत्म हो जाता है, क्योंकि जो अगली चीजें हैं वो टाइम टेकिंग होंगी। अदरवाइज मैं एक बार ये खत्म होने के बाद सभी से, या वीडियो मोड में, या जितने भी पॉसिबल होंगे जो भी विलिंग होंगे, उनके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यहाँ पे उनकी वीडियो होगी, यहाँ पे मेरी वीडियो होगी, इस तरह के फॉर्मेट में मैं लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों की ही नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, देखिए सभी का सिलेक्शन हो ये जरूरी नहीं है, और यहाँ सिलेक्शन हो जाए यही आखिरी सिलेक्शन हो ये भी जरूरी नहीं है। एसबीआई पीओ है, आरबीआई है, बहुत सारे हैं। तो आप लोगों के ही काम आएंगे, आप लोगों के ही एक्सपीरियंस से मैं ये बताऊंगा कि इनको यहाँ पे ये ना बोल के ये बोलना चाहिए था, तो आंसर और ज़्यादा बेटर हो जाता है इनका। ठीक है। और दोस्तों इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं, तो इन वीडियोस को ना थोड़ा लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, और अपने ग्रुप्स में ना जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है उसमें यार शेयर कर दिया करो। देखिए क्वालिटी कंटेंट हमेशा पहुंचने में ना थोड़ा टाइम लगाता है, बट एक बार जब पहुंचता है ना तो बहुत लोगों का बेनिफिट करता है, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। और व्हाट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, मुझे जो आता था मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।